का देखो जब से ये आए हैं इन्होंने आके ये कर दिया वो कर दिया, ब्लास्फेमी के नाम पे ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया। 14 मिनट तक वो सही ट्रैक पे रहे। ये सारे के सारे एक ही थाली के हैं और इसी निजाम से अपना अपना हिस्सा अपने अपने जुस्से के मुताबिक लेने वाले हैं। लेकिन उसी लम्हे उन्होंने यू टर्न लिया और वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अकीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम का बुनियादी अकीदा है और इस पर कुरान मजीद की कई सारी आयात जो हैं वो वाज़े मौजूद हैं सराहत के साथ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़े फ़रामीन मौजूद हैं कि मैं ख़ातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। कहीं इरशाद फरमाया कि मुझसे पहले जो अम्बिया जलवागर होते रहे उनकी मिसाल गोया उस महल की तरह है कि जिस महल को तामीर किया गया आलीशान और उसमें एक ईंट छोड़ दी गई। तो फरमाया देखने वाला कहता है कि ये महल तो बड़ा शानदार है लेकिन इसमें एक ईंट की जगह खाली है। फरमाया मैं वो आखिरी नबी हूँ जिसकी बेसत के बाद वो नबूवत का महल मुकम्मल हो गया। लिहाजा फरमाया मेरे बाद नबी कोई नहीं होगा, मैं ख़ातमुन नबीयीन हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे आखिरी नबी बनाकर भेजा। और जब कुरान व हदीस की रोशनी में ख़ातमुन नबीयीन की इस्तिलाह बोली जाती है तो इससे मुराद मोहर नहीं होता जैसे कि कादियानी मुराद लेते हैं। इससे मुराद आखिरी नबी होता है कि अब हुजूर के बाद कोई नबी किसी इलाके के लिए, किसी कौम के लिए, किसी पैराए में, किसी जिहत में, किसी लिहाज से ना कोई ज़िल्ली ना कोई बुरूज़ी, जितनी भी ये मुख्तलिफ़ इस्तिलाहें ईजाद करते रहे कादियानी, किसी पैराए में कोई और नबी नहीं आ सकता। हुजूर ख़ातमुन नबीयीन हैं, हुजूर आखिरी नबी हैं। और हुजूर ने इरशाद फरमाया मुझे जो बकिया अम्बिया पर फजीलत है उनमें से एक फ़जीलत ये भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे सबसे आखिर में मबूस फरमाया है और क़यामत वाले दिन सबसे पहले मैं अपनी कब्र से बाहर तशरीफ़ लाऊंगा। तो फरमाया मेरी ये फ़जीलत है कि मैं ख़ातमुन नबीयीन हूँ, आखिरी नबी हूँ। तो मेरे अज़ीज़ान गिरामी, आज मैं ये मुख्तसर सी तमहीदी गुफ्तगू इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि गुज़िश्ता रोज़ हमारे पाकिस्तान के एक यूट्यूबर हैं, गालिबन असद अली तूर नाम है उनका, उन्होंने एक व्लॉग बनाया और उस व्लॉग का उन्वान उन्होंने रखा कि PTI पर पाबंदी की कोशिशें जारी या PTI पर पाबंदी की साजिशें तैयार को, इस उन्वान से उन्होंने एक व्लॉग तैयार किया। बहुत सारी गुफ्तगू करते रहे, तकरीबन 16 मिनट का शायद वो क्लिप था। तो 14 मिनट तक वो सही ट्रैक पे रहे। ये जो 14 मिनट का मैंने जिक्र किया है कि सही ट्रैक पे रहे, इससे मुराद ये है कि एक ही थाली के चट्टे हैं सारे, चाहे वो रायविंड वाले हों, चाहे वो बनी गाला वाले हों, चाहे वो लाड़काना वाले हों, चाहे वो कोई इस्लामाबाद और पिंडी वाले हों, ये सारे के सारे एक ही थाली के हैं, एक ही निज़ाम के बेनिफिशरी हैं और इसी निज़ाम से अपना अपना हिस्सा अपने अपने जुस्से के मुताबिक लेने वाले हैं। तो ये जब आपस में एक दूसरे के मुतालिक बात करते हैं तो हमें ना कोई हैरत होती है ना कोई हमें ताज्जुब होता है कि ये एक दूसरे पर क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं, एक दूसरे के मुतालिक इस तरह का कलाम क्यों कर रहे हैं। इसलिए कि हम ये जानते हैं कि ये रुख सिर्फ चेंज होते हैं, असल में खोटे सिक्के हैं सारे। तो जब आपस में कलाम करते हैं तो हमें कोई गिला नहीं होता, कोई शिकवा नहीं होता, हम इनकी गुफ्तगू बाज़ औक़ात तफरीह के लिए सुन भी लेते हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो इन्होंने व्लॉग तैयार किया उसमें 14 मिनट के बाद ये यकदम इन्होंने अपना ट्रैक बदला। इब्तिदा में तो ये कह रहे थे कि खान साहब पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। उसकी वजह इन्होंने ये बयान की कि अगर खान साहब पे पाबंदी लगेगी तो फिर जाहिर है कि कल को किसी और की बारी भी आएगी, फिर किसी और की बारी आएगी। तो बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा और मियाँ साहब ने ये कहा, इस पर उन्होंने बड़ा मुफस्सल कलाम किया। आखिर में उन्होंने कहा देखो जो दहशत गर्द हैं, जो इंतहा पसंदी की तबलीग करते हैं, उन पर तो हाथ डालता कोई नहीं और खान साहब जो हैं उन पर हाथ डालने के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं। तो हमें इस बात से गरज नहीं, यहाँ तक भी जो कुछ वो कह रहे थे वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन उसी लम्हे उन्होंने यू टर्न लिया और वो पाकिस्तान के दीनदार तबके की तरफ आ गए। उसी लम्हे वो दीन इस्लाम के खादमों की तरफ आ गए। हर तकलीफ बर्दाश्त करने के बावजूद जिन लोगों ने मस्जिदों से अल्लाह अकबर की सदा बंद नहीं होने दी, ये उस तबके की तरफ आ गए और उन्होंने कहा देखो जब से ये आए हैं इन्होंने आके ये कर दिया वो कर दिया ऐसे कर दिया, ब्लास्फेमी के नाम पे ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया। पहली बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ मोहतरम असद अली तूर साहब, अली वक़ार, अली जां, मैं आपको कोई ताना नहीं देना चाहता, मैं आपको कोई जो है वो तंज़ नहीं करना चाहता, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ आप जब बोलें तो आप अपना, आपका जो अपना दायरा है उसमें आप बोलें, कलाम करें, जो कुछ आप करना चाहते हैं करें, लेकिन जब दीनी उमूर के मुतालिक राय दें तो सोच समझ के दें। आपने जब इस तरफ यू टर्न लिया तो खुदा जाने आप किसी को खुश कर रहे थे या किसी की नज़रों में अपना वक़ार जो है वो बना रहे थे, अपना एतमाद कायम कर रहे थे कि हम आपके लिए नरम गोशा रखते हैं और आप हमारे लिए भी नरम गोशा रखिएगा और हमारे लिए जो है वो दरवाज़े खोले जाएं और हमारे लिए जो है वो बैंक बैलेंस बढ़ाए जाएं। मैं गुमान तो आपके बारे में यही रखता हूँ कि यकीनन आप किसी को खुश नहीं कर रहे होंगे जिनकी तरफ मैंने इशारा किया और आपने जिनका जिक्र किया, यकीनन आप उनको खुश नहीं कर रहे होंगे। आप अपने सतही मुताला की वजह से, कम इल्मी की वजह से ये बात कर गए
कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कुछ लोगों ने जो है वो अहमदियों की इबादत गाहों को तोड़ा, एक साल में 11 इबादत गाहों को तोड़ा। तो मोहतरम आली वक़ार, आप कानून के हवाले से गुफ्तगू करते रहते हैं, आईने पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करते रहते हैं। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आली वक़ार, आईने पाकिस्तान के मुताबिक कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत हैं, वो इस्लाम के शायर इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो मस्जिद नहीं बना सकते, वो अपनी इबादत गाहों के अंदर महराब नहीं बना सकते, वो अपनी इबादत गाहों के गुंबद नहीं बना सकते, वो अपनी इबादत गाहों के मीनार नहीं बना सकते। ये सारी पाबंदियाँ तो आइन ने उन पर लगा रखी हैं। तो ज़ाहिर है कि जब आइन के ख़िलाफ़ कोई काम होगा, और फिर सिर्फ ये नहीं कि वो आइन के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, बल्कि वो उस कुदरत वाले रब के निज़ाम को भी चैलेंज करते हैं, वो ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत को भी चैलेंज करते हैं और उम्मत को गुमराह करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम जो है वो ख़ातमुन नबिय्यीन इस माना में है कि हुज़ूर की मोहर से नबी बनते आए और हुज़ूर की मोहर ही से नबी बनते रहेंगे। और आका अलैहिस्सलाम के बाद एक नहीं, हुज़ूर की नबूवत के ज़ेरे साया हज़ारों नबी आ सकते हैं, लाखों नबी आ सकते हैं। तो मेरे अज़ीज़, मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, आपके बारे में बदगुमानी से बचते हुए आपने जो कुछ कहा, हमें वो अल्फाज अच्छे नहीं लगे। आपने हमारी मजहबी शख्सियात के बारे में जो कुछ इशारतन कहा और हमारी किसी तंजीम, तहरीक और जमात के मुतालिक जो नाम लेकर आपने कहा, हमें उससे भी तकलीफ़ है, लेकिन ये तकलीफ़ हमें गवारा है। लेकिन जो आपने बातें अहमदियों के हवाले से की कि उनके मरकज़ को तोड़ा गया, तो याद रखें कि अहमदी और कादियानी ये ज़िम्मी काफिर नहीं, तमाम सहूलियात और तहफ़्फ़ुज़ ये ज़िम्मी काफिरों के लिए होता है। जो हर्बी काफिर होते हैं उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता, उनकी हिफाजत नहीं की जाती। और ये सिर्फ़ काफिर नहीं बल्कि ये मुर्तद हैं, ये दीन इस्लाम से निकले हुए हैं, दीन इस्लाम के बागी हैं, हुज़ूर की ख़त्म नबूवत के बागी हैं। मुहतरम असद अली तूर साहब, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा आप अपनी गुफ्तगू में कलाम करते हुए थोड़ी एहतियात बरतेंगे और आप अपने प्रोग्राम को सेंसर करके चलाएँगे, ताकि इस तरह की कोई गलत फहमी किसी मुसलमान के दिल में आपके मुतालिक पैदा ना हो। इब्तदाई तौर पे मैं आपसे यही अर्ज़ करना चाहता हूँ, उम्मीद है कि आप हमारी इस गुफ्तगू का खैर मकदम भी करेंगे और हमारे इस तवज्जो दिलाने पर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सिद्के दिल से शुक्रगुज़ार भी होंगे। और आपने जो अहमदियों और कादियानियों की खुले बंदो हिमायत की, आप उससे तौबा और रुजू भी करेंगे, अल्लाह की बारगाह से आइंदा एहतियात भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।